Namo Namah students. Now we'll move on to our next topic, that is Pratyayaha. Now Pratyayaha already हम लोगों ने 9th में भी पढ़े हैं. ये ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द, नए शब्द की रचना करते हैं और उसके साथ साथ उसे एक नया अर्थ भी देते हैं. ठीक है. नाउ बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रत्यय. प्रत्यय के तीन टाइप है. एक है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एंड स्त्री प्रत्यय. कृत प्रत्यय जो है अ पार्टिसिपल और एन इंडिक्लिनेबल और एन एडजेक्टिव. ये एक तो पार्टिसिपल के जैसे यूज होते हैं, पास्ट पैसिव पार्टिसिपल, पास्ट एक्टिव पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. देन इंडिक्लिनेबल्स. इंडिक्लिनेबल्स मतलब कि अव्यय, वो अव्यय के जैसे भी यूज होते हैं. एंड देन एडजेक्टिव, वो विशेषण के जैसे भी यूज होते हैं. तद्धित प्रत्यय जो है वो नाउन को स्पेशली लगते हैं और वो विशेषण के जैसे ही यूज होते हैं. एंड स्त्री प्रत्यय जो स्त्री रूप बनाने में यूजफुल होते हैं. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे. जो हमें आने वाला है अभी फिलहाल के लिए वही पढ़ेंगे. तो हमें एक तवतु प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, त्वा एंड ल्यप प्रत्यय एंड तुमुन प्रत्यय. ठीक है. इसके अलावा यत, तव्यत एंड अनियर प्रत्यय होते हैं. शत्रु एंड शानच ये प्रत्यय होते हैं. नाउ त एंड तवतु की अगर हम बात करें तो ये पास्ट पार्टिसिपल के प्रत्यय है. त्वा एंड ल्यप ये प्रीवियस एक्शन बताने के लिए यूज किए जाने वाले प्रत्यय है. तुमुन जो है वो पर्पस ऑफ योर एक्शन ये बताने के लिए यूज किए जाने वाले प्रत्यय हैं. यत, तव्यत एंड अनियर ये प्रत्यय जो है वे पोटेंशियल पार्टिसिपल में यूज होने वाले हैं. विध्यर्थ, कर्मणि, धातु साधित अव्यय. ना शत्रु एंड शानज ये दोनों जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होते हैं. अभी जब प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय पूरा हम यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका थोड़ा सा ही चीज हम यूज करते हैं. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम मुंबई में है, मुंबई से कहीं हम घूमने जा रहे हैं, फॉर एन गोवा जा रहे हैं, चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हम गोवा जा रहे हैं. तो गोवा जाने के लिए हम ट्रेन का टिकट बुक करेंगे या तो फिर हम प्लेन का टिकट बुक करेंगे और एल्स विल टेक द बस. करेक्ट. मगर क्या हम पूरी ट्रेन, पूरा प्लेन या फिर पूरी बस बुक करेंगे कि एक सीट बुक करेंगे? क्या करेंगे हम? सिर्फ एक सीट बुक करेंगे. करेक्ट. तो उसी तरह से प्रत्यय जो है तवतु प्रत्यय होने दो, त प्रत्यय होने दो, मगर वो पूरा हम यूज नहीं करते. सो हम उसका थोड़ा सा भाग ही यूज करते हैं. जैसे तवतु में हम तवत यूज करेंगे, त्वा में हम त्वा यूज करेंगे, लियप में य या फिर त्य ऐसे यूज करेंगे, तुमुन में तुम यूज करेंगे. ठीक है. अभी हम फिलहाल के लिए ये तीन ही देखने वाले हैं, तो बाकी के अभी हम नहीं आगे बढ़ेंगे ना. सबसे पहले हम जब बात करते हैं त्वा प्रत्यय की, तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? सो इट शोज द प्रीवियस एक्शन. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, सुधा एक लड़की है और सुधा जो है वो खाना खाकर घूमने जा रही है. दो अलग अलग क्रियाएं हो रही है, खाना खाना और घूमने जाना. करेक्ट. मगर दोनों क्रियाएं किसके द्वारा हो रही है? एक ही लड़की के द्वारा, वो है सुधा. मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, चाहे उसकी एक्शन दो हो. तो हम जो पहले होने वाली क्रिया है, प्रीवियस एक्शन है, उसमें हम त्वा प्रयोग करते हैं, त्वा प्रत्यय का उपयोग करते हैं. जैसे सुधा खादित्वा भ्रमति. सुधा खादित्वा भ्रमति. नी नीतवा. अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना है तो
जलम नीत्वा पीबामी, मैं पानी लेकर जा रही हूं और पी रही हूं। पिता कार्यं कृत्वा गृहम आगच्छति, पिताजी काम खत्म करके या फिर काम करके घर आ रहे हैं। गम गत्वा, जब इसकी बात कर रहे हैं तो मातामही मंदिरम गत्वा पूजाम करोति, मातामही नानी मंदिर जाकर पूजा करती है। पठ पठित्वा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बालकः पुस्तकं पठित्वा उत्तरम लिखति, लड़का पुस्तक पढ़ के, बुक पढ़कर आंसर्स लिख रहा है। लिखित्वा, छात्रः उत्तरम लिखित्वा उत्तरपत्रम ददाति, आंसर्स लिख के आंसर शीट दे रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रीवियस एक्शन की बात की। त्वा प्रत्यय में किसी को कोई डाउट है? यस वंशिका? ओके। इसके बाद जो दूसरा है वो ल्यप प्रत्यय है। अभी ल्यप को और त्वा के साथ ही मैंने लिया है क्योंकि दोनों का काम सही है, ठीक है, प्रीवियस एक्शन बताना ही, मगर वो ल्यप अलग प्रत्यय क्यों कहलाया, क्योंकि ल्यप जो है वो उपसर्ग के साथ आने वाले धातु पे लगता है, ठीक है, जो मूल धातु है हमारा वो कैसा होना चाहिए, तो उपसर्ग के साथ आने वाला, ठीक है। वैसे 22 उपसर्ग है, प्र, परा, अधि, अति, अपि, निस, दूर, निर, इस तरह से, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं आनी, नी धातु हमने पहले भी पढ़ा था, नी धातु के आगे अगर आ उपसर्ग लगा तो वहां पर आनीतवा ऐसा शब्द नहीं बनेगा, मगर क्या बनेगा, ल्यप प्रत्यय लगेगा और आनीय ऐसा शब्द बनेगा। पट धातु है, पट के आगे प्र उपसर्ग लगेगा तो प्रपठ्य ऐसा शब्द बनेगा। लिख धातु के आगे वी उपसर्ग लगा तो विलिख्य, मगर कई बार हम सिर्फ य न लगा के त्य लगाते हैं, तो वो त्य हम कब लगाते हैं, जब किसी भी शब्द में ल्यप के पूर्व रस्व स्वर होता है तो य के स्थान पर हम त्य का संयोग करते हैं। जैसे कि क्रू जो है वो छोटी रू की मात्रा है, बराबर, तो उप आगे आया तो उपकृत्य, गम का है उपगम्य या फिर उप आगत्य, आ लगाया तो आगत्य या फिर आगम्य दोनों यूज कर सकते हैं, गम्य भी यूज कर सकते हैं और गत्य भी यूज कर सकते हैं, तो आगत्य आगम्य, क्लियर। यहाँ पे हम त्वा एंड ल्यप दो प्रत्यय देख चुके हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रत्यय, लप प्रत्यय में कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज तुमुन। तुमुन प्रत्यय जो है वो इट शोज द पर्पस ऑफ एक्शन। नाउ पर्पस ऑफ एक्शन मतलब कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया किसी ना किसी रीजन से करते हैं, है कि नहीं। जब किसी रीजन के साथ कुछ होता है तो जो रीजन है उसके लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अहम चित्रपटम द्रष्टुम चित्रपट गृहम गच्छामि। अभी ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दो क्रियाएं हुई है, देखना एंड जाना। कहाँ जाना है, चित्रपट गृह मतलब कि सिनेमा हॉल, या फिर हम लोग कहेंगे कि आज के जमाने में मल्टीप्लेक्स, ठीक है, मल्टीप्लेक्स जाना है। मगर क्यों जा रहे हैं हम मल्टीप्लेक्स में, मूवी देखने के लिए, करेक्ट, हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो जब मूवी देखने के लिए हम मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं तो हमारा कॉज क्या है, टू सी द मूवी, करेक्ट। एंड फॉर हम लोग द्रष्टुम शब्द के लिए
दृष्पश्य धातु के लिए हम क्या करेंगे? तुमुन का प्रयोग। तो जाने की क्रिया देखने की क्रिया का कारण है और इसीलिए सेइंग जो शब्द है उसके लिए हम तुमुन शब्द का प्रयोग करेंगे, द्रष्टुम। ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं धातु के साथ। नी नेतुम, क्री क्रेतुम, कर्तुम, गम गंतुम, पठ पठितुम, लिख लिखितुम। उसके अगर और हम एग्जाम्पल दे तो अहम छत्रम क्रेतुम आपणम गच्छामि। छत्रम मतलब कि अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला खरीदने के लिए आपणम दुकान में जा रही हूं। अहम परीक्षाम दातुम विद्यालयम गच्छामि, मैं एग्जाम देने के लिए स्कूल जा रही हूं। और वंशिका संस्कृतम पठितुम संस्कृतम वर्गम गच्छति, तो वंशिका संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत क्लास में जाती है। क्लियर है यहां पर? वत्सल, हार्दी, वंशिका? यस मैम। ओके, कोई डाउट है? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है तवतु प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा है तवतु प्रत्यय। अभी ये तवतु प्रत्यय क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तवतु प्रत्यय क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। इट मीन्स ये क्रिया के भूतकाल के अर्थ को बताता है। ठीक है, इस प्रत्यय का केवल तवत भाग ही धातु के साथ लगता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग पूरा वर्ड यूज नहीं करेंगे, तवतु पूरा नहीं लगाएंगे, मगर हम क्या करेंगे, आधा वाला क हटा देंगे और त में जो ऊ की मात्रा है, वेरी गुड, सिर्फ हम लोग तवत यूज करेंगे। और ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अलग अलग तरीके से चलता है। पुल्लिंग में जब हम बात करते हैं तो पुल्लिंग में ये बनता है तवत लगने के बाद तवान, तवन्तौ, तवन्तः। फॉर एन एग्जाम्पल, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः। गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। स्त्रीलिंग में कैसे हो जाएगा? गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। नपुंसकलिंग में गतवत, गतवती, गतवंती। क्लियर? ओके, यहां पर ये क्रिया के कर्ता के अनुसार काम करते हैं। जैसे रामः गृहं गतवान, शीला गृहं गतवती, मित्रम गृहं गतवत। ओके, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत। नी, नीतवत मूल शब्द बनता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका रूप बनता है नीतवान, नीतवती, नीतवत। ये सिर्फ एक वचन में ही बनाया हुआ है। कृ, कृतवत, तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। गम, गतवत, गतवान, गतवती, गतवत। पठ, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। लिख, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। क्लियर है यहां पर? तवतु प्रत्यय क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अभी हमें क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि प्रकृति और प्रत्यय अलग करो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको पद भी दिए हैं, प्रकृति और प्रत्यय ये भी अलग करके थोड़े एग्जाम्पल दिए। जैसे कि समाप्य ये शब्द आया तो सम प्लस आप ये प्रकृति हुआ, सम उपसर्ग है, आप इसका धातु है। प्रत्यय क्या लगा है? ल्यप। अन्वेष्टुम, तो यहां पे अनु प्लस ईश, प्रत्यय लगा है तुमुन। दृष्टवा, दृश
प्रकृति है, प्रत्यय क्या है उसका, त्वा। पठितवान में पठ प्रकृति है और तवत इसका प्रत्यय है। लिखितवती में लिख प्रकृति है और तवत इसका प्रत्यय है। क्लियर? Yes, ma'am. कार्यम समाप्य पठ। अभी यहां पर समाप्य, समाप्य में कौन सा प्रत्यय आया है? ल्यप। Yep. ल्यप। अलग कैसे करेंगे हम? सम Some प्लस plus आप्य। up plus lip. सम प्लस Up आप्य। plus आप प्लस लियप। ओके, सम प्लस आप प्लस लियप। वेरी गुड। दृष्टवा, रामम दृष्टवा सीता अवदत। Drish plus twa. दृश प्लस Twa. त्वा। वेरी गुड। अन्वेष्टुम, तुमुन। हाँ, तुमुन। ओके, मगर प्रकृति क्या है इसमें? Anu plus ish plus अनु tumu. प्लस इष्टुम। हाँ नहीं, अनु प्लस ईश। ओके, अनु प्लस ईश। पीतवा, Papip plus twa. पापी प्लस त्वा। वेरी गुड। देन निश्चित ल्यप, Nischitya. वेरी गुड, निश्चित्य। जी प्लस त्वा, जीतवा। जीतवा। नीतवती, नीत प्लस अवति। Ni plus tavatu. वेरी गुड वंशिका। नी प्लस तवतु। पठितवान, Pat plus tavatu. पठ प्लस तवतु। वेरी गुड। क्लियर है ये पूरा? यहाँ पे कोई डाउट है? No, ma'am. पक्का? हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कर्ता, क्रियापद, विशेष और विशेष्य अन्वेषणम। ठीक है। नाउ कर्ता क्रियापद, इसका भी एक संबंध है, विशेष और विशेष्य इसका भी एक संबंध है। जब इसको ढूंढने की बात होती है तो कर्ता क्रियापद का संबंध क्या है? जिस पुरुष और वचन में हमारा कर्ता होता है वही पुरुष और वचन हम क्रियापद को लगाते हैं। जैसे सह फलम खादति, सह कर्ता है, फलम कर्म, खादति क्रियापद है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, सह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो खादति भी क्या हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन, कर्ता क्रियापद। देन अहम खादामी, अहम खादामी, यहां पे भी कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष में हुआ तो खादामी भी क्या हो गया, उत्तम पुरुष में हो गया। तो यहाँ पे जिस तरह से कर्ता चेंज होता जाएगा उसी तरह से क्रियापद भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल देखेंगे। सह सात टी के साथ, जैसे गच्छति, तौ ते गच्छतः, ते ताहातानि गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवां गच्छथः, यूयं गच्छथ, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। तो जैसे हम लोगों ने सह गच्छति, सह हमने प्रथम पुरुष एक वचन में लिया तो गच्छति फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। बालकाः अगर मुझे कहना है तो वो प्रथम पुरुष प्लूरल फॉर्म है बहुवचन में, तो हम कहेंगे गच्छन्ति। इस तरह से
कर्ता और क्रियापद का रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ वो लकार में भी चेंज होते हैं। तो लट लकार, लंग लकार, अभी तक हम लोगों ने सभी लकार पढ़ लिए हैं। लट, लंग, लोट, विधिलिंग एंड रूट, पांचों लकार पढ़े हैं। हम एक बार सिर्फ उसके एंडिंग्स देख लेंगे। जैसे लट लकार के एंडिंग्स हैं परस्मय पद में ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। आत्मनेय पद में उसके एंडिंग्स है ते इते अंते, से इथे द्वे, ई वहे महे। लंग लकार में परस्मय पद के एंडिंग्स है त ताम अन, विसर्ग और त स तम त, अम अव अम। आत्मनेय पद त इताम अंत, थाहा इथाम द्वम, ई वही मही। लोट लकार में परस्मय पद है तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आव आम। आत्मनेय पद में ताम इताम अंताम, स्व इथाम द्वम, ऐ आवहै आमहै। विधिलिंग लकार में इत इताम इयुहु, इह सॉरी इहि इतम इत, इयम इव इम। आत्मनेय पद में ईत इयाताम ईरन, ईथाहा इयाथाम ईध्वम, ईय ईवहि ईमहि। रूट लकार भविष्य काल में इसके रूप बनते हैं सियति सियतः सियंती, सियसी सियतः सियथ, स्यामी स्यावह स्यामह। ये परस्मय पद में और आत्मनेय पद में होते हैं सियेते सियेते सियंते, सियसे सियेथे सियद्वे, सिये स्यावहे स्यामहे। जब वही हम विशेष और विशेष्य संबंध की बात करते हैं तो समान लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे शूरः रामः आगच्छति, तो रामः इज पुल्लिंग, तो शूरः इज ऑल्सो पुल्लिंग। शूरा सीता आगच्छति, सीता इज स्त्रीलिंग, तो शूरा शब्द भी हम लोगों ने किया स्त्रीलिंग में। शूरम अपत्यम आगच्छति, अपत्यम ये नपुंसक लिंग में है, सो शूरम इज ऑल्सो इन नपुंसक लिंग। क्लियर? तो यहाँ पे कर्ता, क्रियापद, विशेष और विशेष्य का इस तरह से संबंध हमने बताया है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है भ्रांतो बालः का, ठीक है। भ्रांतो बालः जो हमारा 6th चैप्टर है उसका ये पैराग्राफ है। इसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बालः इति पदस्य विशेषण पदम किम। भ्रान्तः। वेरी गुड, आंसर है भ्रान्तः। चिन्तयामासः इति पदस्य कर्ता कः। चिन्तयामासः तो उसका कर्ता है सः, उसका कर्ता क्या है सः। ओके, सी स चिन्तयामास। आहवयत इति क्रियापदस्य कर्ता कः, वो अपने सभी दोस्तों को बुलाता था। तो किसकी बात हो रही थी यहाँ पर बालक की, मगर बालक के लिए शब्द क्या यूज किया गया है सह, सह आहवयत। मधुकरम इति पदस्य विशेषण पदम किम। दैट इज व्रजंतम। वराकाः इति पदस्य विशेष्य पदम किम। विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव एंड विशेष्य मतलब कि क्वालिफाइड नाउन। तो वराकाः इस शब्द का विशेष्य पद क्या है, सो दैट इज पुस्तकदासाः। अपने फ्रेंड्स के लिए उसने यूज किया था वराकाः पुस्तकदासाः। क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज टेकन फ्रॉम द सिक्ता सेतु, चैप्टर 9 सिक्ता सेतु। नाउ पुरुषः पहले बोलता है भो तपस्विन कथम मामुपरणीत्सि प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति, का आवश्यकता शीलानां सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया।
तपोदत्तः आश्चर्यं सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि सिक्ता जलप्रवाहे स्थास्यन्ते किं भवता चिंतितं न वा। ये पूरा पैराग्राफ है टिल भो नरोत्तम नाहं जाने यत् को अस्ति भवान परंतु भवद्भिः उन्मिलितम में नयन युगलम। जब उसको ध्यान में आता है कि अभी आपने मेरी आंखें खोल दी है। नाउ इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेतुरेश, इस शब्द में विशेषण क्या है? सेतुरेशः, सेतुरेश इस शब्द में विशेषण क्या है वंशिका? Miss, I don't have my textbook actually. ओके, एश इज द विशेषण। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया ही है सेतुरेश, तो सेतु एश, एश इज द विशेषण। चिंतितम, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? ऐसा कौन सोचता है? सो भवता। अभिलषामि, डायरेक्टली अगर ये क्रियापद भी आए तो ये क्रियापद का कर्ता कौन होगा हमेशा? अहम। वेरी गुड, और ये तपोदत्त के लिए यूज किया गया था। भगवत्याः, ये विशेषण पद के लिए कौन सा विशेष्य यूज किया गया है? सरस्वती के लिए एक नाम यूज किया गया था, दैट इज शारदायाः। क्लियर? नाउ यहां पर हमारा प्रयोग सॉरी यहां पर हमारा कर्ता क्रियापद विशेषण विशेष्य संबंध भी क्लियर होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।